आज ये टॉपिक देना भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दी एक्सिस ऑफ डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किसी डाइपोल के एक्सिस पे, वैसे तुम बनेगा पोटेंशियल भी, ठीक है। तो मान लो कोई डाइपोल है, उसका एक्सिस क्या होगा, उसका एक्सिस है दो ऐसा लाइन जिसके सेंटर से पास करें हॉरिजॉन्टली, उसी बोलते हैं उसका एक्सिस, ठीक है। तो ये है उसका एक्सिस। ये हमको इसकी एक्सिस पे कहीं भी, तुम चाहो यहाँ भी देख सकते हो, तुम चाहो यहाँ भी देख सकते हो, जहाँ तुम्हारा मन करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं उधर दिख रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो इसकी डाइपोल जो ये है, पूरा डिस्टेंस कितना है इसकी डाइपोल का, यहाँ से यहाँ तक डाइपोल डिस्टेंस पूरा होता है 12 होता है, तेरा पूरा डिस्टेंस 12 मतलब इधर का L और इधर का L। तो सिंपल 2L ना लिख के तुम LL लिख लो। ये रहा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, और यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये डाइपोल कोई, ठीक है। अब इसके एक्सिस पे, एक्सिस क्या होगा, एक्सिस यही है, ये तुम्हारा एक्सिस डाइपोल का। यहाँ पे कहीं हमको देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लेते हैं वो जो पॉइंट है, ये पॉइंट O से, ध्यान दो, ये पॉइंट O से वो पॉइंट डिस्टेंस R पे है। ये कोई डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, ठीक है। उस डिस्टेंस पे हमको देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उस पॉइंट को मैंने मान लिया M। ये पॉइंट यहाँ पे M है, M से यहाँ तक का भाई वो डिस्टेंस है, मतलब कि इस डाइपोल के मिड पॉइंट से लेके उस पॉइंट पे जहाँ पे हमको इस डाइपोल के एक्सिस पे देखना है क्या, पोटेंशियल। नहीं समझे, मैं ले रहा हूँ कि तुम्हारा एक डाइपोल है। अब डाइपोल पढ़े ही नहीं हो तुम, क्या होता है जब एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज बहुत ही कम डिस्टेंस पे, बहुत ही सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस होते हैं, तो ऐसे सिस्टम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू होंगे, हाँ। और डाइपोल का मूवमेंट होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, यानी कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। इस डाइपोल की वजह से, जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे, वैसे आज हमारा इस चैप्टर पोटेंशियल वाला है, तो पोटेंशियल देखेंगे। ध्यान दो, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंटों से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट M लिया हूँ, जहाँ पे हमको पोटेंशियल देखना है। अब वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट है डाइपोल के एक्सिस पे, ठीक है। अब ध्यान दो, इस प्लस क्यू चार्ज का इस पॉइंट M से देखते हैं क्या डिस्टेंस है। देखो यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, तुम देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस क्या है, R है, उसमें से L डिस्टेंस कवर है, बचा डिस्टेंस कितना होगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ, मान लो समझो मेरे पास ये 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर, यानी कि O से लेके M तक का जो डिस्टेंस हो कितना है 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर। और मैं कह रहा हूँ O से यहाँ Q तक का है 2 मीटर, कितना है 2 मीटर। तो Q से M तक कितना होगा, नहीं समझी, समझो OQ देखो, OQ प्लस का QM, ये किसके इक्वल आ रहा है, O से M तक का डिस्टेंस आ रहा, समझ में। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है QM। तो QM क्या होगा, QM इक्वल टू जाएगा तुम्हारा OM माइनस का OQ, नहीं है। अच्छा देखो OQ OQ, फिर बचा क्या QM QM, हो गया। इतना डिस्टेंस इतना डिस्टेंस ऐड करोगे तो पूरा नहीं आएगा, पूरा आ गया तुम्हारा OM, O से M तक का। हमको क्या फाइंड करना है, Q से M। तो Q से M ये से यहाँ तक का फाइंड करना है। तो मैं क्या किया हूँ, OQ को उधर भेज दिया हूँ, हाँ। अब देखो O से M क्या है तुम्हारा, O से M तक है तुम्हारा R, क्या है R माइनस, O से Q क्या है तुम्हारा, O से Q है L लिख लो। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, Q से M वाला, R माइनस L। R राहुल तुमको भाई, ठीक है, जो तुम्हारा R माइनस का L, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है इस चार्ज से, किस चार्ज, माइनस क्यू चार्ज से, ध्यान दो, इस माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट M का डिस्टेंस। अब ध्यान समझो, M से O तक का डिस्टेंस R है, ठीक है, और O से Q का डिस्टेंस L है, तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा, R प्लस L। ध्यान से समझो, अगर देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, और ये कह रहा हूँ 2 मीटर है, तो पूरा कितना होगा
10 10 12, बहुत अच्छा। यानी कि R में तुम L को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, R प्लस L। वही ना, ये जितने बार बोलती है इसका आवाज मास्क में ही रह जाता है। नहीं तुम बुलंद हो ना, तुम्हारा आवाज भी बुलंद हो। चलो ठीक है। कल एक फॉर्मूला में पढ़ाया था, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, लिखोगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। फॉर्मूला क्या था बताया था ना, V इसको क्या था, के क्यू वाई आर था ना। हाँ। क्या देखो, अच्छा पोटेंशियल निकालना है, मान लो V1 है, कितना है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल M पे क्या है, V1 है, कितना है V1 इक्वल टू कितना आएगा, के कर लो, Q यानी चार्ज क्या तुम्हारा, स्मॉल क्यू है, क्या लिख लो, स्मॉल क्यू। R है ना, R क्या है, डिस्टेंस, तो आज तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, इस चार्ज से उस पॉइंट M का डिस्टेंस कितना है, इस चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, R है। इस चार्ज बताओ इतना, ठीक है, ये होगा तुम्हारा R माइनस का L। अब तुमको निकालना है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज V2 क्या हो जाएगा, के चार्ज क्या तुम्हारा माइनस क्यू है, क्या है, तो यहाँ लिखोगे माइनस का क्यू बाई डिस्टेंस क्या है R प्लस L, क्या कर लो R प्लस L। ध्यान दो, ये माइनस का मल्टीप्लाई बाहर ला सकते हैं, क्या लिख लेंगे, माइनस का के क्यू बाई R प्लस L, हो गया। अब हम देखेंगे नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो लिखोगे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट M क्या होगा नेट के लिए, आज तुम्हारे पास 2 रुपये है, कल 4 हो गए, कितना हुआ तुम्हारे पास, आज 2 है, कल 4 है, हम कह रहे हैं नेट बताओ, मतलब कि नेट तुम्हारे पास कितना है, 4 है, 4 है, आज 2 रुपीज़ है, कल 4 रुपीज़ है, नेट रुपीज़ कितना है तुम्हारे पास, आज 2 रुपीज़ है, कल तुम्हारे पास 4 रुपीज़ है। अब बताओ कितना तुम्हारे पास रुपीज़ हुआ, 6 हुआ, 2 + 4 की हो, क्या करो, V1 V1 कितना तुम्हारा, V1 के क्यू बाई R माइनस L, यहाँ रख दो, के क्यू बाई R माइनस का L प्लस V2 कितना तुम्हारा माइनस के क्यू बाई R प्लस L है, क्या लिख लो, माइनस का के क्यू बाई R प्लस L। ध्यान समझो, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, कुछ कॉमन लेने लायक है, हाँ के क्यू, अंदर क्या बचेगा, 1 R माइनस L माइनस 1 बाई R प्लस L। एलसीएम ले लीजिए, अब सुनो एलसीएम ले ले, अभी बाद में कन्फ्यूजन आएगा तुमको, इसलिए क्या देख नहीं पा रही हो, यहाँ पे क्या होगा, R माइनस L R प्लस L, देखो R माइनस L से R माइनस L कटा, R प्लस L बचा, R प्लस L, R प्लस L से R प्लस L कटा, बचा क्या R माइनस L, तो बीच में माइनस माइनस लगा दो, R माइनस का L हुआ। अब ध्यान समझो, के क्यू ये क्या है तुम्हारा, R प्लस L, ये क्या है R माइनस L, ये वाला नहीं आता है, तब क्यों आ गया ना, कंफ्यूजन में रहो जिंदगी भर। बता दो, अगर नहीं आया तो बताएं, बोलो आया कि नहीं आया, तब बोलो, नहीं आया तो बताओ। सुनो कहीं ऐसे लिखा हो, सुनो 1/4 लिखा हो और -1/3 लिखा हो, तुमको मान लो एलसीएम लेना है, सिंपल मेथड, सबसे इजी मेथड, ये 4 लिखा है ना, यहाँ 4 लिख लो, ठीक है, यहाँ 3 लिखा है, × 3 लिख लो। देखो इस 4 को इस 4 से काट दो, बचा क्या तुम्हारे पास, 3 है ना, 3 यहाँ लिख दो, बीच में माइनस है, माइनस लिख दो, यहाँ 3 है ना, इस 3 को काट दो, बचा क्या यहाँ पे 4, यहाँ 4 लिख दो, कितना हो तुम्हारा माइनस का 1/12, ठीक वही है। अच्छा तुम ऐसे करो सिंपल से, तो भी तुम्हारा वही आएगा,
चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आर प्लस एल माइनस का आर माइनस एल, कहीं बचपन में पढ़े हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ध्यान दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। आपको कैसा है, कैसे है बता दूं, ए का मल्टीप्लाई करो ए में कितना होगा, माइनस बी का मल्टीप्लाई करो प्लस बी में, नहीं समझी, बस एक एक अभी में होता है, बट यहाँ पे नहीं होता क्योंकि यही फॉर्मूला ही है, ठीक है। एक हम ए में कर देंगे, ठीक है, एक का बी में भी कर देंगे, कर लीजिए, फिर बी का ए में करो, कर लो, फिर इसे बी का ए में करो, अभी जो कट जाए कर दें, आओ चलो कर लेते हैं। ए का करो ए स्क्वायर, ए का बी में करो, क्या हो जाएगा, क्या होगा, ए बी होगा, माइनस बी का ए में करो, माइनस बी का ए में करो, माइनस का ए बी, फिर बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस के बी माइनस के बी, कटा, इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। छोटी सी सिंपल बात थी, अब इसको रट गया, फॉर्मूला रट ले, जिसको ऐसे समझना ऐसे समझ ले, आ गया। चलो बना दे, इरेज कर दें, जैसा कहो, लो इरेज कर दिए। आओ, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, सिंपल आया। वही मैं तुमको डायरेक्ट करके दिखा रहा था, क्योंकि ए भी जानते हैं कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस होके। देखो यहाँ आर है, आर कर लो, प्लस एल है, प्लस एल कर दो, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करो, माइनस का आर और प्लस का एल, नहीं आया, इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, अंदर आर प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस अंदर जाके प्लस कर देगा। आर प्लस एल बहुत छोटा लग रहा है, आर प्लस आर लग रहा है सर, आर प्लस आर तो ये वाला, ये नीचे की बात कर रहे हैं आर माइनस का एल, ठीक है। अब देखो प्लस का आर माइनस का आर कट गया, प्लस का एल कितना होगा, 2l होगा, 12 तो इक्वल टू आ गया के क्यू इंटू 2l, नीचे क्या बचा है, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। यहाँ तक आ रहा क्या, पूरा कवरेज है, हाँ बोर्ड कैमरा में पूरा आ रहा है, हाँ सर, ठीक है, ध्यान समझो, यानी तुम्हारा v स्क्वायर आ गया k इंटू क्यू इंटू 2l आया बाई आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। एक बात बताओ, q इंटू 2l क्या होता है, p क्या होता है, हाँ p, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, p इक्वल्स टू q इंटू 2l। नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बताओ, हमको दिख रहा है, आप देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, ठीक है। चलो k इंटू इसके में लिख दूँ p, लिख दिया p, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब ध्यान दो, r बड़ा है कि l बड़ा है, आर r बड़ा है कि l बड़ा है, आर, देखो एक तुम्हारा r इतना बड़ा है और l तुम्हारा इतना छोटा है, तो बड़ा है r, तो r के कंपैरिजन में l क्या है तुम्हारा, छोटा है, r के कंपैरिजन में l छोटा है, तो l स्क्वायर और छोटा होगा। ध्यान समझो, जब मैथमेटिक्स में कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसमें बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाए या ऐड किया जाए, तो बड़ी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं एल स्क्वायर क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट करूंगा, लिखोगी नेगलेक्ट करोगी, इसको एल स्क्वायर क्या करोगी, 0 करोगी, कर दे 0, क्या बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, यानी ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑन एक्सिस, के पी बाई आर स्क्वायर इज दिस फॉर्मूला, इसमें लिखोगे बोल्ड, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। हाँ सर आज ये टॉल करवाना था, ये पढ़ा दिया हमको, अभी एक और पढ़ाएंगे, छापो पहले। अब निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे। देखो ये डाइपोल था, ये इसका था एक्सिस, यहाँ पे निकाल रहे थे, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। अब हमको निकालना है इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर चलना है, जैसे कि मान लो एक डाइपोल है, यहाँ पे डाइपोल
ये रहा डाइपोल, ठीक है। डाइपोल बना रहता है दो चार्जेस से, एक होता है माइनस क्यू चार्ज, एक होता है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर ओ, ये भी एल डिस्टेंस का और ये भी एल डिस्टेंस का। मान लो इसके सेंटर पॉइंट से यानी मिड पॉइंट से हम चलते हैं परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट पी है, सॉरी एक पॉइंट एम मान लो, ठीक है। इस पॉइंट एम पे हमको क्या देखना है, डाइपोल देखना है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। प्लस क्यू चार्ज है, देखो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे होगा, माइनस क्यू चार्ज है, इसके वजह से भी यहाँ पे ही होगा, इस पॉइंट पे ही। अब प्लस की वजह से दूर होगा अंदर होगा ये नहीं पता, पूछो क्यों। याद करो तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती थी तो बताती थी कि यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, माइनस क्यू की वजह से अंदर की ओर होगा। वहाँ हम डायरेक्शन देते ना, बाहर अंदर की तरफ, क्या डायरेक्शन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि वो क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। ये पोटेंशियल क्या है तुम्हारा, स्केलर क्वांटिटी, इसमें हम डायरेक्शन नहीं देंगे, पोटेंशियल में हम डायरेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, आई डोंट नो, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करते हैं, और चलो सुनो, ये डिस्टेंस मैं कहता हूँ आर है और डिस्टेंस एल है, ये तुम्हारा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये तुम्हारा क्या है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, कितना होगा हाइपोटेन्यूस बता सकते हो, एल का स्क्वायर आर ऐसे कर लो। देखो हाइपोटेन्यूस क्या है तुम्हारा, मान लो यहाँ क्या एम क्यू, कितना है एम क्यू, यानी कि यहाँ एम से लेके क्यू तक का स्क्वायर, हाँ नहीं, ये तुम्हारा क्या है परपेंडिकुलर, क्या है तुम्हारा एम से ओ तक, एम से ओ का स्क्वायर प्लस का ओ से क्यू तक का। अब ध्यान दो, ओ एम से क्यू हमको फाइंड करना है, एम से क्यू तक का स्क्वायर रहने दो, एम से ओ क्या है आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस का ओ से क्यू क्या है तुम्हारा, ओ से क्यू आ गया ये वाला ना, ये एल है, एल का स्क्वायर। एम से क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, नहीं होगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अरे सुनो, अगर स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहता तब बाहर आता, ध्यान सुनो, अगर ऐसे लिखा रहता है आर स्क्वायर तब रूट लगा रहता तब बाहर आता, लेकिन ये तुम्हारा क्या है ऐड में ना, ऐड वाला स्क्वायर तुम बाहर निकाल दोगी, हाँ तो ऐड कैसे कर लोगी, आर में एल को ऐड कर लोगी नहीं, ठीक है, इसलिए उसको ऐसे में रहने देंगे। आए समझ में। अब जो डिस्टेंस ये वाला आएगा वही डिस्टेंस तो यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारा क्या आर है और एल है, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। आया क्या, ये मैं रफ कर दूँ, ये वाला रफ कर दूँ, चलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको देखना है, तो क्या होता है फॉर्मूला याद करो, v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर था, यही फॉर्मूला था ना कल वाला, यही था ना, याद हो v, इसके वजह से देख रहे हैं तो मान लो होता है v1 के, तो के ही रहेगा, लेकिन क्यू क्या है यहाँ पे चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू है, या स्मॉल क्यू ले लो, आर यानी डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, ये है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ले लो, यहाँ हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। आ रहा समझ में, ये फॉर्मूला था मैं जो कल डेरिवेशन कराया था किसी पॉइंट चार्ज की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला है। तो उसी तरह तुम्हारा ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसके लिए पॉइंट ये है, डिस्टेंस ये है, तो पोटेंशियल ये होगा v1। यहाँ क्या माइनस क्यू चार्ज है, इसके लिए क्या होगा, लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, मान लो कितना v2 है, v2 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो के लिख लो, q चार्ज क्या तुम्हारा माइनस क्यू, क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस क्यू, बाई डिस्टेंस क्या है तुम्हारा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो लिखो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस को मैं बाहर ला सकता हूँ, जो है माइनस लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे बाहर लिख सकता हूँ,
मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। अब नेट पोटेंशियल लिखोगे, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट M क्या होगा, वी नेट होता है क्या, V1 प्लस V2। स्केलर क्वांटिटी को सीधे ऐड कर देते हैं उनके साइन के साथ। तो V1 कितना है, V1 है तुम्हारा KQ/√R² प्लस L², यही तो है, प्लस V2 कितना है, माइनस का, क्या देखो, माइनस का KQ/√R² प्लस L², लिखो KQ/√R² प्लस का L², बट ये क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, यानी क्या हो गया, बीच में आ गया माइनस। अब ध्यान समझो तुम लोग, ध्यान समझो, ये है प्लस का KQ/√R² प्लस L², ये क्या है, माइनस का KQ/√R² प्लस L², कितना होगा, अरे लिखा है यहाँ, लिखा यहाँ KQ, यहाँ भी KQ है, यहाँ भी √R² प्लस L², यहाँ भी √R² प्लस L², नहीं आ रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसल आउट। तो नेट पोटेंशियल कितना आ गया, V नेट 0 वोल्ट आ गया। 5 में से 5 या 1 बचता है क्या, अगर ऐसे लिखा है कहीं पे प्लस का 5 और लिखा है माइनस का 5, कितना आएगा, 0 आएगा ना। उसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया तुम्हारा, 0 वोल्ट। तो तुमसे पूछेगा कि डाइपोल के इक्विटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होगा, क्या बताओगी, 0 वोल्ट। ये है आपका डेरिवेशन, इसको आप अपनी कॉपी में छाप लीजिए। डायरेक्ट कर देते हैं।